एवरेज करके 117 है। 1000 से ऊपर स्टॉक दिख रहे थे मुझे, पर मैंने तो कभी से हाँ, एक्टिवली वो ट्रैक नहीं करा। गौरांग सर, आप ट्रैक करते हो क्या फंडामेंटली ब्राइटकॉम ग्रुप को? जी नहीं, और फिर से वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ आशीष। ये एवरेज करके 112 का इनके खरीदारी है और 1050 शेयर इनके पास, और मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से करीबन 28-29 के पास। जो पहले मैंने राय दी पहले निवेशक को कि आप इतना बड़ा नुकसान का इंतजार मत कीजिए, सही समय पर प्रश्न पूछे, निवेश करने से पहले जानकारी और ले लें, और अगर आप एवरेज भी करते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। अगर आपने फर्ज कीजिए 100 रुपए पे खरीदा है, तो अगर आप 99 या 98 पे एवरेज करते तो वो मीनिंगफुल एवरेज नहीं होता है। 5 से 10% की गिरावट जब तक नहीं आती है पहले खरीद भाव से, तब तक एवरेज नहीं करना चाहिए। और अगर आती है वैसी करेक्शन 5 या 10% की, तो पूरी मात्रा में एवरेज ना करें। जो क्वांटिटी आपने ली उसका 20 या 25% हिस्सा आपको एवरेज करना चाहिए, धीरे धीरे करके। तब जाकर के आपके एक मीनिंगफुल एवरेज होता है जो आपको निर्णायक तरीके से मुनाफा दे सकता है। इस कंपनी के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन विकल्प बिल्कुल देना चाहूंगा। यहाँ पर एक निजी क्षेत्र की बैंक है जहां पर बहुत बड़ा सुधार हो रहा है और आने वाले समय में और सुधार होगा, और वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मेरे ख्याल से करीबन 70 के आसपास भाव चल रहा था पिछली बारी जब मेरी नजर पड़ी थी। मेरे ख्याल से परिवर्तन करेंगे तो बेहतर होगा। इस पर्टिकुलर कंपनी पर कोई विशेष राय नहीं है क्योंकि कवरेज नहीं है आशीष। ओके, कवरेज नहीं है, ठीक बात। और अच्छा, इसमें बीच में बोनस आया था, तो आप देखिएगा एडजस्टमेंट के बाद क्या भाव बैठ रहा है आपका, पता नहीं, आप तो एडजस्ट करके बता रहे हो, पता नहीं मुझे, लेकिन गौरांग सर कह रहे हैं भाई इससे स्विच करिए मैम। पिट्रा स्टॉक उसको एवरेज करा, और कहाँ एवरेज करा, कहाँ आज की डेट में तस्वीर खड़ी हुई है। बेहतर अगर टिकट साइज छोटा ही कुछ पसंद आता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ज्यादा बेहतर विकल्प। इस बीच आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। बजाज साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे आपको। यूपी की वो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होनी है 10 तारीख से लखनऊ में, उससे पहले आज से देश भर में रोड शोज की शुरुआत हुई है। इससे पहले ग्लोबल रोड शोज हुए थे और आज से देश भर के रोड शोज की शुरुआत हुई है। और उस कड़ी में मुंबई में जो रोड शो हो रहा है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ साहब शिरकत करते हुए। एक बार रुक करते हैं यूपी के उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मुंबई चैप्टर के रोड शो की। Businesses in any country, including in India, are small businesses. No company starts big. Every company starts small, and by nurturing, supporting small business, we will create the future global companies of India. The warehouse and logistics policy of 2022 is also much needed and will provide the supply chain linkages that any business, any consumer needs. There are many other initiatives, and we have seen that in the presentation, so I'm not going to repeat that. But as CII, we would like to invite all our industry brethren to come to the summit, to come and see what UP has to offer, so that with your own eyes, you can see the change that is taking place in UP. Now, it is easy for me as CII president to be saying this, और आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि आप क्या कर रहे हो. So I'll give you our example. I run Bajaj Finserv, which has interests in finance and lending and in insurance. और करीब 6-7 साल पहले तक we were present in about 30 or 40 cities and towns in UP. We had a national presence otherwise. But seeing the development of the state, starting with very stable law and order situation, आज law and order हो on the ground, तो business बढ़ते हैं, आम आदमी को confidence आती है, they start spending, and that is where financial services की ज़रूरत पड़ती है and opportunity पड़ती है. In the last 6-7 years, 30-40 शहरों से we are now in 340 cities and towns. चलिए, पहचान में नहीं आ रहे थे, संजीव बजाज साहब ही हैं, एकदम लीन मीन मशीन हो गए एकदम। खैर, आज इनका स्टॉक का प्रेशर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स यूपी में अट्रैक्ट करने की तैयारी हो रही है, और एज अ सीआई, बतौर सीआई प्रेसिडेंट वो इस समय स्पीच देते हुए। खैर, योगी जी आज इंडस्ट्री के तमाम स्टैलवर्ड से मुलाकात करेंगे। मुझे अपडेट है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा समूह, अदानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, पिरामल ग्रुप, L&T, JSW ग्रुप,
HUL, पार्ले एग्रो, ये तमाम कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव से आज वहां पे मुलाकात होनी। योगी जी मुंबई में और देश के कई और राज्यों में, कई और शहरों में अलग अलग कैबिनेट के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद हैं। तो हर जगह आज देश भर में पैन इंडिया यूपी सरकार के रोड शोज उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए। खैर मेरे पास समय खत्म हो रहा है, लेकिन क्विकली एक एक सवाल ले लेता हूं। रूपा मैम, अगला सवाल क्विकली पूछिए। सर, स्पाइस जेट के बारे में और एक